हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे, परमेश्वर की सामर्थ और उसके अनुग्रह में बहुत ही अद्भुत तरीके से बने होंगे। प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय के ऊपर आज मैं प्रभु के वचन को शेयर करना चाहता हूँ। और आज मेरे वचन का जो टॉपिक और विषय है वो ये है कि हमने अब तक की ज़िंदगी में जो कुछ भी किया बस बहुत हुआ, अब हमें अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। यदि अगर हम अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलेंगे तो प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंत में करीब 5.5 मिनट की एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो रखी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपको ये बात ज़रूर बताएगी और आपके अंदर में जो आप लापरवाही कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की संगति को लेकर के, आप जो अब तक अपनी जिंदगी को टाइम पास में आपने गुजार दिया है, हंसी मजाक में गुजार दिया है, आपको उन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीखने और समझने को मिलेगा। उस वीडियो के अंदर करीब लगभग 3000 साल पुरानी एक भविष्यवाणी जो की गई थी, उस भविष्यवाणी का खुलासा एक प्रभु के दास डॉक्टर डेविड जेरेमिया ने किया है। और प्रभु के दास डॉक्टर जेरेमिया जो एक प्रभु के सेवक हैं, उन्होंने जेरेमिया ने इस बात की भविष्यवाणी का खुलासा किया है कि अगर जब जिस समय पर रूस अपना काम करना शुरू करेगा, जब रूस ने अगर युद्ध करना शुरू कर दिया तो वो 38 देशों को लेकर के इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। और अगर इजराइल के ऊपर अटैक किया गया तो आप सब जानते हैं इजराइल एक ऐसा देश है कि आज तक उस देश को, जब से उसको मान्यता मिली है, जब से इजराइल देश का एक अलग निर्माण हुआ है, एक अलग देश का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक कोई भी इजराइल देश को हरा नहीं पाया है, बल्कि सब उस देश से और उस देश की सेना से और जो वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद है उससे सब लोग डरते हैं, कांपते हैं, क्योंकि वो अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझता है। अगर दुश्मन अटैक करना चाहता वो उससे पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो दुनिया की सारी ताकतें इजराइल देश की ताकत से डरती हैं। और रूस ने पूरी तरीके से अब योजना बना ली है इजराइल के ऊपर अटैक करने की। अगर ऐसा होता है तो आप याद रखिएगा कि हम बहुत जल्द इस दुनिया के अंत के समय में जी रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि अब कभी भी तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। तो इतनी भयानक स्थिति में आप कैसे लापरवाही कर सकते हैं, कैसे आप लापरवाही भरा जीवन जी सकते हैं? अभी तक आपने टाइम पास करना शुरू कर दिया, आप हंसी मजाकों में दिन गुजार रहे हैं। आप अगर मन करता है तो आप चर्च आते हैं, मन करता है आप चर्च नहीं आते हैं। हमने कई सारे ऐसे विश्वासियों को देखा है जो 6-6 महीने तक चर्च में भी नहीं आते, प्रभु भोज में भी शामिल नहीं होते, वो किसी भी रीति से कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो पूरे 24 घंटे सिर्फ रात के समय में सोना चाहते हैं, बाकी के हर समय वो काम करते हैं। उन्हें परमेश्वर के विश्राम दिन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जिंदगी को ऐसे गुजार रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। याद रखिएगा आप कि अभी तक अगर आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका पैसा भी आपको काम नहीं आएगा। आपके अगर कोई काम आएगा तो वो समय जो आप परमेश्वर के साथ में बिता रहे हैं, प्रभु की नजदीकी में बिता रहे हैं। आपको पता है बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब हम पहला पतरस उसका 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया तो इसलिए दुख उठाया ताकि वो मुझे और आपको दुख उठाने के लिए क्या कर सके, एक नमूना दे सके। यीशु मसीह ने दुख उठाया इसलिए ताकि वो मुझे और आपको पाप की व्यवस्था से क्या कर सके,
छुड़ा सके, हमें आजाद कर सके। और उसने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि ये शैतान की कोई भी योजना हमारे ऊपर काम ना कर सके, क्योंकि जब हम लहू से धुल जाते हैं तो शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उसी मनसा को जो प्रभु यीशु मसीह की थी धारण करके अपने जीवन में हथियार के समान उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनी जिंदगी के दिन व्यर्थ बातों में ना गवाएं, सिर्फ और सिर्फ खाने और कमाने में ही ना गवाएं। इस खाने और कमाने के चक्कर में आप कहीं नर्क में ना चले जाएं। याद रखना, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई लखपति है, कोई हजारपति है, अगर वो मन नहीं फिराएंगे तो वो सब की सब अपनी संपत्ति के आधार पर, इस अपनी सब स्वे इच्छा के आधार पर अगर उन्होंने मन नहीं फिराया तो याद रखिएगा करोड़पति भी और अरबपति भी आपको वही दिखाई देगा जहां पर आप जाएंगे, अगर आप बाइबल के अनुसार नहीं चलेंगे तो। समझ रहे हैं आप? हर एक जन वो जो परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो सब नरक की आग में दिखाई देंगे। और अगर आप मसीह में चल करके आप भी नरक में जाएंगे तो आप में और उस करोड़पति में क्या अंतर रहेगा? आप में और उस अरबपति में क्या अंतर रहेगा? अरे उसने तो अपने पैसे के आधार पर अपनी जिंदगी के सारी खुशियों को पा लिया। आप तो रोज का खाना कमाना करने के बावजूद भी अपने शरीर को खुश नहीं कर पाए, तो आप कैसे परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? याद रखिएगा आप इस बात को कि प्रभु का वचन कहता है कि उस मनसा को धारण कर लो जो यीशु मसीह ने धारण की थी, तभी आप पाप की व्यवस्था से छूट पाओगे, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन पर मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आप अपने शरीर की इच्छाओं को यदि पूरा करना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। यदि आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, बाइबल को पढ़िए और आपके शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो बाइबल आपको बताइए कि आप किस तरीके से आप उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप उस तरीके से पूरा ना करें जैसे शैतान चाहता है। अगर आप चाहते हैं यदि आप अपने शरीर की कुछ इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल आपका सही गाइड करेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन आपको सही तरीके से बताएगा कि आप कैसे अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर बाइबल आपको मना करे तो आपको वहीं पर रुक भी जाना चाहिए। आगे क्या लिखा है? क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, ये सब अभी तक हमारी जिंदगी के अंदर थी। और जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था तो भी ये इच्छाएं हमारे अंदर थी। यीशु मसीह में आने के बाद भी ये इच्छाएं हमारे अंदर हैं। बुरी अभिलाषाएं, लुचपन और तमाम प्रकार की बुरे काम आज भी हमारी जिंदगी के अंदर बने हुए हैं। और मतवालापन, आज भी हम शराब के नशे में मतवाले हुए पड़े हैं और आज भी हम लीला क्रीड़ा में लगे हुए हैं। और लिखा आगे पियक्कड़पन आज भी हमारे जिंदगी के अंदर है। प्रभु में हम चल रहे हैं, यीशु मसीह में चल रहे हैं, फिर भी आज हमारे अंदर ये पियक्कड़पन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, बुरे काम, लुचपन, ये सब हैं। बहुत हो गया प्रियो, बहुत हो गया। परमेश्वर थक चुका है इन चीजों को बर्दाश्त करते करते। याद रखिएगा, अगर आपने अपने जीवन को नहीं सुधारा तो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा और आसपास के जितने भी उस समय पर गांव या शहर या गली मोहल्ले रहे होंगे, उन सबों में जिसमें भी ये बेविचार पाया गया था, परमेश्वर ने सबको नष्ट कर दिया था। तो अगर आज आप मसीह में जानने के बावजूद भी कि प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमसे प्यार करता है और हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखता है, अगर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि आप टाइम पास करते रहेंगे परमेश्वर के साथ में, यदि आप हंसी मजाक उड़ाते रहेंगे, यदि आप लुचपन में, आप व्यभिचार में, गंदे कामों में, बुरी अभिलाषाओं में यदि आज भी आप फंसे रहेंगे तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको कभी भी अपने राज्य में लेकर के नहीं जाएगा और बहुत जल्द आपको एक भयानक आग का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों आप अपनी जिंदगी को उस नरक की आग में लेकर के जाना चाहते हैं? आपको पता है बाइबल में प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है कि उसमें एक ऐसी नदी बहती है जिसमें क्या होती है? पानी नहीं है, उसमें आग बहती है। और जब उसमें आग बहती है तो आपको पता है उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि वहां से एक ऐसा कीड़ा निकलता है जो शरीर के अंदर घुसता और पूरे शरीर को काट करके और बाहर निकल जाता है।
उस भयानक कीड़े का और उस भयानक बहते हुई नदी में से आग का सामना करना पड़ सकता है आपको। यदि आप बचना चाहते हैं तो टाइम पास करना बंद कर दीजिए। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें देखते हैं कि कुछ लोग मोबाइल फोन को यूज करते हैं टाइम पास के लिए। कुछ लोग टीवी सीरियल देखते हैं टाइम पास करने के लिए, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, जख्मी गाने, दर्द भरे गाने सुनते हैं, प्यार भरे रोमांटिक गाने सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम पास करना चाहते हैं, पर ये पता नहीं है वो टाइम पास उनको नरक की ओर लेकर के जा रहा है। बड़ा सा हजारों रुपए का टेलीविजन उनको नरक की ओर लेकर के जा रहा है। हजारों रुपए का स्मार्टफोन, आईफोन और ये तमाम प्रकार के बड़े बड़े फोन उनको पाप और नरक की ओर लेकर के जा रहे हैं। यदि आप अपने टेलीविजन का, यदि आप अपने स्मार्टफोन का, यदि आप अपने एंड्रॉइड फोन का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखिएगा ये चीजें आपको नरक की ओर लेकर के जा रही हैं। जैसे आप इसमें बहती चीजें देखते हैं ना, प्यार भरी चीजें देखते हैं, शरीर को खुश करने वाली चीजें देखते हैं, ये सब चीजें आपको नरक की ओर लेकर के जा रही हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि लिखा है कि बहुत हुआ, और लिखा है जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। जो कुछ भी अभी तक हमने किया वो बहुत हुआ। अब सुधर जाइए, संभल जाइए। इस वीडियो को देखिए, इसमें जब भविष्यवाणी के विषय में लिखा है, यदि यह भविष्यवाणी इन दिनों में पूरी हो जाती है तो याद रखिएगा आप पूरी तरीके से कि आपका एंड्रॉइड फोन जिसमें आप तमाम प्रकार के अश्लील वीडियो को देखते हैं, पोर्न वीडियो को देखते हैं, जिन टीवी सीरियल को आप देख करके अपना मनोरंजन करते हैं, ये भी आपको इस अंत के समय में बचा नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, और आप भयानक आग का सामना बहुत जल्द करेंगे। किसके साथ आप टाइम पास करना चाहते हैं? आपका टाइम पास नहीं होता है, मैं आपके लिए एक सबसे अच्छा एक तरीका बताऊं। अगर आपके पास टाइम पास नहीं होता है तो एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो हम एक YouTube चैनल बनाते हैं जिसमें हम सवाल जवाब रखेंगे। पूरा दिन आप सवाल जवाब उसमें कीजिए। टाइम पास करना है आपको, आप क्यों उन चीजों को देख करके नरक जाना चाहते हैं? हम एक YouTube चैनल बनाते हैं, ठीक है, उसमें आप अपने सवाल जवाब कीजिए, बाइबल को पढ़िए, जो समझ में नहीं आता उसको सवाल के रूप में आप पेश कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका जवाब देंगे ताकि आपका सवाल और आपका जवाब क्लियर हो जाए और आपको इधर उधर टाइम पास करने की जरूरत ना पड़े। आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिता सके, अपने टाइम को परमेश्वर के साथ में पास कर सके। कितना अच्छा तरीका है, ये भी तो एक अच्छा तरीका है ना परमेश्वर के साथ रहने का। आप कहते हैं कि हम घर में अकेले रह जाते हैं इसलिए फोन पे लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? कि घर में बाइबल नहीं है, काम खत्म हो गया, आप 2 घंटा बाइबल पढ़ के देखो, पता भी नहीं चलेगा कि समय आपका कैसे बीत गया। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, प्रार्थना में बैठ जाइए, पवित्र आत्मा आपको सिखाना शुरू कर देगा। कैसे आप कह सकते हैं कि मैं अकेला हूं? सहायक पवित्र आत्मा आपको इसीलिए तो दिया गया है। प्रियो, अंत के दिनों में हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, अभी भी मौका है आपके पास, सुधर जाइए, सावधान हो जाइए, वरना बहुत जल्द आपको भयानक आग का सामना करना पड़ेगा और उस समय पर आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। ना आपका टाइम पास बचा पाएगा, ना बहुत ज्यादा हंसी मजाक बचा पाएगा। जबकि आप बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गंदी गंदी हंसी मजाक करते हैं, गंदी गंदी बुरी बुरी बातें आप अपने मुंह से बोल करके टाइम पास करना चाहते हैं, ये सब आपको नरक की ओर लेकर के जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर कोई आपको बचा सकता है तो यही पवित्र वचन है जिसके ऊपर आप कभी विचार नहीं करते। यही परमेश्वर का वचन आपको स्वर्ग में लेकर के जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह के साथ में चलिए। जो समय बीत गया वो बहुत हुआ, वरना पछताना पड़ेगा और आप बहुत जल्द आप उस भयानक आग का सामना करेंगे। यदि आप इन दिनों में अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। इसमें 3000 साल पुरानी भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ बताया गया है। प्रभु के दास डॉक्टर डेविड जेरेमिया के माध्यम से इस भविष्यवाणी का खुलासा किया गया है। तो आप सतर्क और सावधान हो जाइए, अंत के दिनों में प्रभु के साथ में चलिए। परमेश्वर सच में आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सुधर जाइए और अब इस वीडियो को देखिए और अपने जीवन में आशीष और बरकत को पाइए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।
इस अनुमान को अगर करीब 3000 साल पुरानी भविष्यवाणी के चश्मे से देखें तो यही जंग दुनिया की अंतिम जंग है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और यह जंग खत्म होगी पूरी दुनिया की तबाही के साथ। क्या है वो भविष्यवाणी और किसने सुलझाई भविष्यवाणी की ये पहेली? देखिए पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग में बारूदी तबाही का ट्रेलर दुनिया देख चुकी है, विश्व विनाश की आशंका को महसूस कर चुकी है, लेकिन इसका भविष्य क्या है, इस पर कोई दावा नहीं किया गया। लेकिन अब विनाशक भविष्य को लेकर भविष्यवाणी हो चुकी है और इस भविष्यवाणी का आधार बनी है हजारों साल पुरानी ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि बारूदी जमीन पर जो भी दिख रहा है वो हजारों साल पहले ही बाइबल में दर्ज है। और अगर ये वही जंग है जिसका जिक्र बाइबल में है तो फिर ये दुनिया का अंत करने वाला आखिरी युद्ध है। हालांकि ये एक भविष्यवाणी है जो विश्लेषणात्मक ढंग से की गई है और ये विश्लेषण दिया है अमेरिका के विश्वसनीय बाइबल टीचर डॉक्टर डेविड जेरेमिया ने, जिन्होंने बताया है कि इस दुनिया के अंत में रूस का अहम रोल होगा। उस अंत के लिए शुरू होने वाली जंग की शुरुआत हो चुकी है। आखिर कैसे हुआ विश्लेषण, इसे समझने से पहले भविष्यवाणी की पृष्ठभूमि समझ लीजिए। डॉक्टर डेविड जेरेमिया के मुताबिक बाइबल में आर्मागेडोन यानी सर्वनाश वाले युद्ध का जिक्र है, जिसे हिब्रू में मेगिडो की जंग के रूप में भी बताया गया है। मेगिडो यानी वो जगह जहां से देवताओं के खिलाफ दानव युद्ध छेड़ेंगे और मेगिडो इजराइल के पश्चिम में स्थित एक पर्वत आज भी है। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि रूस के बनाए समीकरण से बैटल ऑफ मेगिडो की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि वो समीकरण क्या है और क्या सिर्फ रूस के अलायंस की वजह से ही बैटल ऑफ मेगिडो शुरू होने का दावा किया जा रहा है या फिर इस भविष्यवाणी का विस्तार कुछ और है। प्रसिद्ध बाइबल टीचर की रूस को लेकर की गई भविष्यवाणी में गठबंधन को आधार जरूर माना गया है, लेकिन सिर्फ बैटल ऑफ मेगिडो से संबंध जोड़ने के लिए ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि विश्लेषण में बाइबल के आधार पर रूस का जिक्र दर्ज नाम के आधार पर भी किया गया है। तो क्या वाकई बाइबल में रूस का नाम दर्ज है? बैटल ऑफ मेगिडो का जिक्र रूस के संदर्भ में करने के लिए विश्लेषण में एक चौंकाने वाला तथ्य भी दिया गया है। इस तथ्य पर हालांकि बाइबल टीचर्स के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन डेविड जेरेमिया की भविष्यवाणी से जुड़ी थ्योरी का आधार नाम ही है। दावे के तहत 2500 साल पहले ही रूस को लेकर भविष्यवाणी हो चुकी है और रूस के साथ मिलकर 38 देश इजराइल पर हमला करेंगे। हालांकि उस समय बाइबल में दर्ज नाम रूस नहीं है, बल्कि देश का नाम रोश बताया गया है और इस देश के इजराइल के सुदूर उत्तर में होने का जिक्र है। यानी विश्लेषण के आधार पर भी अगर रोश को रूस माना जाए तो नक्शे में ये देश बिल्कुल सही जगह फिट बैठता है और मेगिडो की जंग की नींव पड़ती दिख रही है रूस के उस गठबंधन से जो यूक्रेन और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के पाले में खड़े हैं। कैसे, इसे बाइबल आधार नक्शे से समझिए। इजराइल के दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम मेगिडो है और यहाँ से उत्तर की तरफ बढ़े तो लेबनान, सीरिया, तुर्की और जॉर्जिया दिखते हैं, जिसके अंत में रूस नजर आता है और इजराइल के खिलाफ इन देशों की ताकत बढ़ाने के लिए ईरान पहले से तैयार है। मतलब साफ है कि बैटल ऑफ मेगिडो को लेकर की जा रही भविष्यवाणी का बारूदी आधार बन चुका है। जिसकी पुष्टि करता है अमेरिका के खिलाफ जंग का लेटेस्ट समीकरण, जिसकी शुरुआत होती है रूस यूक्रेन की जंग में उठाए गए इजराइल के एक घातक कदम से। इजराइल ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम बिक्री का रास्ता साफ कर दिया है। एंटी ड्रोन सिस्टम बिक्री के लिए निर्यात लाइसेंस को मंजूरी दे दी गई है। इस सिस्टम के इस्तेमाल से रूस के इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन नाकाम हो जाएंगे। यानी ईरान के रूस को भेजे गए ड्रोन्स का किलर इजराइल भेजने को तैयार है। और यही कदम
इजराइल को टारगेट बनाने में अहम रोल निभाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जंगी समीकरण में इस समय रूस ने एक मजबूत अलायंस बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है, जिसमें सबसे पहले दोस्ती निभाने के लिए तैयार हुआ है सीरिया।